गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन कि मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ। तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैं अपना बेड बना लेती हूँ और साथ में चला लेती हूँ वॉशिंग मशीन, क्योंकि वॉशिंग मशीन का काम भी बहुत जल्दी निपट जाता है। फिर इसके साथ साथ ही और टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। रात को सोते समय मैं दूसरी बेडशीट बिछा लेती हूँ, तो उसे अब मैं अलग कर लेती हूँ और नीचे वाली बेडशीट अगर अब चेंज करनी है तो चेंज कर लूँगी, नहीं तो इसे ही मैं सही तरीके से अब बिछा लेती हूँ। और वॉशिंग मशीन इधर साथ साथ चलती रहती है, तो सारा का सारा टाइम मेरा काफ़ी बच जाता है। और यही बेडशीट आज मैं बिछाने वाली हूँ और इसके साथ साथ मैं कर लेती हूँ अपना थोड़ा सा डस्टिंग, क्योंकि अभी सब दूसरे तो रूम में सो रहे होते हैं, तो मेरा कमरा ही होता है अभी। तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, तो काफ़ी लगता है कि मेरा काफ़ी काम हल्का हो गया है। और उसके बाद मैं करती हूँ नाश्ते की तैयारी, क्योंकि कभी सादा पराठा बनना होता है, कभी भरवा पराठा बनना होता है या कभी चीला बनना होता है। तो उसकी तैयारियों में काफ़ी मेरा टाइम निकल जाता है। और बस अब हो गई है नाश्ते की तैयारी। आज बनने वाला है दाल का चीला। तो दाल भी पीस के सुबह और उसकी सब कटिंग चॉपिंग करके भी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। ब्रेकफास्ट बनाने में भी, इसकी अलग अलग तैयारियां करने में। तो चीला का नाश्ता हमारा है आज रेडी। तो बस नाश्ते के बाद अब सबसे पहले मैं दूध उबालती हूँ, क्योंकि दूध काफ़ी मॉर्निंग का आया हुआ होता है। और दूध उबलने रख कर मैं साथ में धुले हुए बर्तन समेट लेती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ लंच की तैयारी। आज मैंने दाल लौकी बनानी है, तो दाल मैंने सुबह उठते ही भिगो दी थी। अगर छोले राजमा बनाने होते हैं तो वो मैं रात को ही भिगो के रख देती हूँ। और दाल और लौकी की रेसिपी तो मैंने पहले दी हुई है, तो आज मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। बस दाल और लौकी और उसमें नमक और हल्दी पानी डाल के इसको मैं विसिल लगने के लिए रख दूँगी। और इसके साथ साथ ही मेरे कपड़े धुल चुके हैं और इसको रख के मैं उसके बाद कपड़े अपना बाहर सूखने भी डालने चली जाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं एक फेस पैक लगा लूँगी। फेस पैक होममेड ही होता है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसको लगा के फिर आप घर का सारा काम कर सकते हैं, जितना भी टाइम आपके पास हो। तो बस इस तरीके से फिर मैं दूसरे रूम भी समेट लेती हूँ। काफ़ी सामान फैला ही होता है, कितना भी समेट लो। और जब तक काम करो तब तक फेस पैक लगने रहने दो, उसके बाद नहा लो और बस नहा के आ जाओ। अब तक मेरे बाहर के कपड़े भी सूख चुके होते हैं, तो बस अब मैं अपना गीला टॉवल बाहर डालने जाऊंगी और सूखे हुए कपड़े अंदर ले आऊंगी और जो नहीं सूखे होंगे उनको अलट पलट करके छोड़ आऊंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। और सारे किदा चंगे, चलो खुश रहो ते मस्त रहो। तो मैंने आपसे अपनी मॉर्निंग तक की रूटीन अभी तक शेयर की है और मैंने सोचा अब मैं आपसे बात कर लूँ। और घर का काम करने के साथ साथ आप अपनी थोड़ी डीप क्लीनिंग भी घर की कर सकते हैं। और डे बाय डे आप डिवाइड कर लीजिए कि आपको किस किस टाइप की किस किस पार्ट की सफाई करनी है। और साथ में आप अपना फेस पैक भी कोई ना कोई यूज़ कीजिए और साथ में काम करते रहिए, तो आपका मॉर्निंग का काम भी हो जाएगा और प्लस लंच का काम भी हो जाएगा। ये बहुत इजी है और मैं तो इसी तरीके से ही अपनी रूटीन चलाती हूँ। तो आप लोग भी अपने लिए ऐसा ही कुछ करिए और अपने घर के हिसाब से टाइम का मैनेजमेंट करके अपने लिए भी टाइम निकालें। क्योंकि अब मैं चली किचन में और जो मैंने दाल लौकी बनाई है उसको अब मैं छौंका लगाती हूँ और आटा गूंथती हूँ। तो इस तरीके से आप भी 1 बाय 1 या डे बाय डे करके अपनी स्किन के लिए और घर की डीप क्लीनिंग के लिए टाइम निकाल सकते हैं। और अब बस छौंका लगाना बाकी है। छौंका रूटीन में ही जो अदरक लहसुन की पेस्ट और टमाटर प्याज वगैरह इसी का ही हींग जीरे का छौंका लगा के दाल बना लूँगी। बहुत ही इजी बन जाती है। और इसके साथ साथ जो जूठे बर्तन होते हैं थोड़े से, उन्हें भी मैं धो लेती हूँ। इससे किचन मैसी मैसी सी नहीं लगती और जो ज़रूरत का सामान होता है वो भी धुला और सूखा पड़ा हुआ होता है, तो आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती।
और अब मैं गूंद लूँगी आटा। और इधर मेरा मसाला भुन ही रहा है दाल का। तो इस तरीके से एक ही टाइम में 3-3 4-4 काम हो रहे हैं। आटा मेरा गूंद गया, मसाला मेरा भुन गया और जो जूठे बर्तन थे वो भी समेट लिए। तो बस अब मेरी दाल हो गई है रेडी और लंच का टाइम भी हो चुका है। अब मैं लास्ट में इसमें गरम मसाला डालूँगी और दाल मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब मैं चपाती सेक लूँगी। और बस इसके बाद अब मैं सबका लंच लगा दूंगी। लस्सी तो फिर साथ में चलती है और सिरके वाला प्याज भी अक्सर बना के रखती हूँ। तो दाल लौकी के साथ नींबू का अचार, सिरके वाला प्याज और लस्सी बहुत ज़्यादा टेस्टी ये लंच हो जाता है और लाइट भी बहुत रहता है। तो इस तरीके से मेरा मॉर्निंग से लंच तक का रूटीन लगभग रहता है, कुछ कुछ चेंज भी होता रहता है। तो बस अब मैं आ गई हूँ वीडियो के एंड में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि अब हम सब लंच कर लेंगे और उसके बाद मैं जाऊँगी रेस्ट करने। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।